गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो आज हम NPTI इंस्टीट्यूट में हैं और हमारे साथ हैं पन्ना लाल शर्मा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से हैं। और आज इन्होंने थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग को लेकर हुए प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद इनकी जानकारी में क्या इजाफा हुआ और पराली को लेके या फसल के दूसरे अवशेषों को लेकर अब वे किस तरह का प्रावधान उनका करना चाहिए। तो पन्ना लाल जी, थोड़ा बताइए हमें कि प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यह हर आदमी को कहीं ना कहीं नई चीज़ सीखने को मिलती है। कि कोई भी आदमी अपने घर में कुछ नहीं सीख पाता, बाहर जाएगा वो नई नई बात सीखेगा, नए नए तरीकों का पता लगेगा, जिससे हमें हमारे इन्वायरमेंट को दोनों को ही फायदा हो। तो आप कहना चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं होते रहने चाहिए? हाँ, होते रहने चाहिए। पराली को लेकर यहाँ जो फसल के अवशेष है ना, उनको लेकर यहाँ पर आपकी क्या जानकारी? देखो, हमारी जानकारी जहाँ तक कि मेरी जहाँ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में मेरे अपने हिसाब से लगभग 90% पराली अब नहीं जलाई जाती। क्या? ठीक है ना, 10% की तो हम नहीं कह सकते कि भाई कोई चोरी छिपे कहीं जला देता हो या ऐसा, क्योंकि पहली बात तो इतनी है ज़मीन भी नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताऊँ, उतनी ज़मीन नहीं है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी डेवलप हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह बन गई, सारी जो खेती की ज़मीन ही गई है। तो इसमें इतना जो है कहीं और फिर पशुओं के लिए काम आ जाता है, और ज्यादातर वो पशुओं के चारे के लिए काम चारे के लिए आती है काम। बिल्कुल। तो क्या अब आप जो इस प्रोग्राम में बताया गया कि जैसे पराली से पैलेट बना के उनको जो है थर्मल पावर प्लांटों में फायर किया जाएगा, तो आप इस प्रोग्राम का समर्थन करते हैं? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पराली जो है बॉयलर के अंदर डालोगे तो हो सकता है कि बॉयलर को नुकसान होगा। क्योंकि हमने ऐसा देखा है, जो हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें हमने देखा है कि किसी का नुकसान करने के लिए आदमी कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमारी सबकी सोच एक जैसी नहीं है। वो तो देखिए साइंटिफिक तो टेक्निक है, बॉयलर को कैसे इस्तेमाल करना। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं कोराली से ही हूँ, कोराली गांव से फरीदाबाद। नाम इसका जो राजकुमार। तो लेकिन ये प्रोत्साहन मिल जाएगा, लेकिन किसान भी ना एक्चुअल में अपना प्रॉफिट देखता है। जी। यदि उसे वहीं के वहीं चारा लेने वाले दूसरे छोटे किसान या वो ले लेते हैं पराली, तो वो इतनी दूर तक नहीं सोचेगा। यदि उसे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो वो फिर कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है, पराली को बेच सकता है। और हमारे गांव के और फरीदाबाद की बात करें लगभग, तो यहाँ पराली जलाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पराली बचती नहीं है, वो चारे के काम आ जाती है। हमारे इधर चारे में इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का काफी एडवांस गांव है। ये असलियत तो जो मेरी समझ में आ रहा है कि पराली जैसे और भी गांव होंगे हमारे पंजाब हरियाणा में, जो कि पराली की समस्या को समझते हैं और वो जानते हैं कि इसको जलाना ना सिर्फ दूसरों की सेहत के लिए हानिकारक है बल्कि उनकी खुद की सेहत के लिए भी हानिकारक है। तो अच्छा लगा ये जानकर कि अब देश के किसानों में ये जागरूकता आ रही है, और मैं आशा करता हूं कि जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो संचालन की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी, सप्लाई चेन में सुधार होगा और किसान को अपनी आय बढ़ाने के भी मौके मिलेंगे, और पराली का जो जलन है वो थर्मल पावर प्लांटों में होगा और बिजली की उत्पादन में भी हमें सहायता मिलेगी। और मैं एक बात